नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटा टॉपिक करेंगे और वो है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार। ये वाला जो क्षेत्र है कोटा संभाग, इस कोटा संभाग का पूरा कोटा संभाग के पूरे 4 जिले और फिर चंबल के सहारे पूर्व में विस्तृत ये वाला क्षेत्र, ये दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये एक्चुअली मालवा पठार का ही उत्तरी भाग है। मालवा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। यहाँ मालवा के पठार का ही उत्तरी विस्तार ये हाड़ौती का पठार जो है, ये हाड़ौती का पठार भी कहलाता है। और हाड़ौती एक कल्चरल यूनिट भी है, हमारी एक सांस्कृतिक यूनिट भी है, इकाई भी है, और वो उसमें कोटा संभाग के 4 जिले आते हैं। और यही चंबल के सहारे, ये चंबल नदी है, यहाँ से कोटा और बूंदी के बीच में सीमा बनाती है। और आगे हमने देखा था कि ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाती है। तो चंबल के सहारे भी ये विस्तृत है, जो जहाँ पे इसे विंध्यन कगार कह देते हैं, क्योंकि विंध्याचल की कगारी भूमि पाई जाती है इस क्षेत्र में। अब ये जो मालवा का पठार का उत्तरी विस्तार है और विंध्यन कगार है, इसको हम 2 भागों में इस तरह से बांट सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार को। उससे पहले हम दक्षिणी पूर्वी पठार की विशेषताएं देख लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार में ही इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो 4 जिले तो ये आ गए, 3 जिले ये आ गए। इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है, इसका भीलवाड़ा का आप समझिए पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग, और चित्तौड़ का पूर्वी भाग, ये भी ये मेवाड़ का पठार है। तो मेवाड़ का पठार भी कहीं कहीं इसी मालवा के पठार का या हाड़ौती के पठार का भाग माना गया है। तो मेवाड़ का पठार और ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार कहाँ है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ है, और बिजोलिया यहाँ दक्षिणी पूर्वी भीलवाड़ा में है। तो इन दोनों के बीच में जो ऊपरमाल का पठार है वो भी इसी दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग माना जाता है। इसका फॉर्मूला है वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार में ये पठार हो गए। पहाड़ कौन कौन से हैं? तो पहाड़ बूंदी में पहाड़ी है, तो बूंदी आड़ा वाला पर्वत, तो बूंदी की पहाड़ियाँ पर्वत श्रेणी, और कोटा और झालरा पाटन के बीच में मुकुंद दर्रा की पहाड़ियाँ हैं, वो भी इसी क्षेत्र में आती हैं। पहाड़ियाँ हो गई, पठार हो गए, मैदान भी, यहाँ पे नदियाँ बहुत हैं। आपको बताया था मैंने, चंबल की सहायक नदियाँ हैं इस क्षेत्र में, तो उनके द्वारा मैदान भी बनाया गया है। इवन कोटा में तो काली सिंध और पार्वती, जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं, चंबल, काली सिंध और पार्वती के द्वारा एक त्रिकोणीय कांपीय मैदान बनाया गया है। तो नदी निर्मित मैदान भी है इस क्षेत्र में, और नदियों ने इसे अच्छे से काट भी दिया है। तो कटा फटा है ये क्षेत्र, नदियाँ बहुत हैं इस वजह से। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक शैल कौन सी हैं, यहाँ पे चट्टानें कौन सी हैं? तो एक तो है दक्कन ट्रैप के लावा वाले मिश्रित शैलें हैं, लावा का जमाव है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है उसी कारण। तो दक्कन ट्रैप के लावा मिश्रित शैलें हैं, और विंध्यन की जो मिश्रित शैलें हैं वो हैं। विंध्यन की मिश्रित शैलें यहाँ हैं, और दक्कन लावा ट्रैप वाली जो जमाव है, वो शैलें हैं, वो यहाँ हैं। ये शैल हो गई। अच्छा, इसका जो ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई इस क्षेत्र की है 500 मीटर, और ढाल कैसे है? दक्षिण से उत्तर की ओर, तभी तो नदियाँ यूँ बह रही हैं इसमें, ठीक है। और ये हमारे प्रदेश का 7% या कहीं कहीं 9% भी मिलता है। तो 7% या 9% भूभाग हमारे प्रदेश का ये कवर करता है, और यहाँ पे 11% हमारे प्रदेश की जनसंख्या निवास करती है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम इसके भाग ले लें, तो भाग इसका एक तो ये है जो दक्कन लावा पठार कह देते हैं जिसे, हाड़ौती का पठार कह देते हैं जिसे, और एक है ये विंध्यन कगारी भूमि, ठीक है।
सबसे पहले हम ये लेते हैं। तो इसमें ये जो दक्कन लावा ट्रैप है, दक्कन लावा पठार, ये मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है, ये हमने देखा था। इसमें जो मृदा पाई जाएगी लावा की वजह से काली मृदा पाई जाएगी। तो काली मृदा किस तरह की खेती के लिए, गन्ने कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो वो यहाँ पे होता है। अच्छा, दक्कन लावा ट्रैप जो है ये यहाँ पे जो पठार है वो हमने, अब यहाँ का एक पठार देख लें, ऊपर माल का पठार, तो वो भैंस के ऊपर बिजली गिरती है। तो बिजौलिया, उपरमाल और भैंसरोड़गढ़, तो बिजली भैंस पे, काली चीज़ों पे गिरती है, तो भैंस के ऊपर बिजली गिरती है। तो उपरमाल, भैंसरोड़गढ़ और बिजौलिया। तो उपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक है? भैंसरोड़गढ़ से बिजौलिया तक है। अच्छा, दक्कन लावा के, दक्कन ट्रैप के लावा के जमाव यहाँ देखे जाते हैं। क्षेत्र मैंने आपको ये बता ही दिया इसका, कि इसका हाड़ौती पठार इसे कह दिया जाता है। तो हाड़ौती वाले जो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये दक्कन लावा पठार के भाग है। और इसी में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी आ जाते हैं। कुछ लोग बांसवाड़ा तक पहुंचा देते हैं इसे, पर वहां तक पहुंचाना इतना उचित नहीं है। पर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग है, जिसे मेवाड़ पठार भी कह देते हैं, मेवाड़ पठार, वैसे यहाँ पे भूराट पठार वगैरह हैं, वो अरावली के भाग हैं। ये जो मेवाड़ का पठार है, ये मेवाड़ का पठार भाग है दक्षिणी पूर्वी पठार का। और मेवाड़ का मैदान भी है, याद कीजिए। तो मेवाड़ का मैदान भी है, तो और अरावली के अंतर्गत आने वाले पठार भी हैं, और दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत आने वाला पठार भी है मेवाड़ में। अच्छा, अब इसका ये पार्ट देखें, तो ये चंबल नदी के सहारे पूर्व में विस्तृत ये वाला जो क्षेत्र है, ये धौलपुर, दक्षिणी करौली और दक्षिणी सवाई माधोपुर, मेनली धौलपुर और करौली का दक्षिणी भाग, ये विंध्यन की कगारी भूमि है। और यहाँ पर विंध्यन कगारी भूमि वाली जो मिश्रित शैलें हैं, जैसे सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर और स्लेटी पत्थर, इनकी चट्टानों से ये निर्मित है। तभी तो यहाँ पे धौलपुर स्टोन सुना होगा आपने, करौली स्टोन सुना होगा, वो सब विंध्यन कगारी भूमि की ही चट्टानों के स्टोन्स हैं। अच्छा, अब वैसे इसे देखें तो हमारे जो विंध्यन कगारी, ये क्षेत्र कौन सा है? तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये मैंने बता ही दिया। अब ये दोनों पार्ट हो गए, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। हालांकि हरिमोहन सक्सेना जी ने इसके धरातल के अनुसार 5 उप प्रदेश किए हैं, और वो भी कमोबेश इन्हीं बातों को, इन्हीं बातों के अलग रूप हैं। तो उन्होंने 5 क्या पाठ किए हैं? उन्होंने इस क्षेत्र की पहाड़ी की भी बात की है, पठार की भी बात की है, मैदान की भी बात की है। पहाड़ी कौन सी हैं? तो इसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं। 2 उन्होंने पर्वत श्रेणियों की बात की है, बूंदी की पर्वत श्रेणी और मुकुंदर्रा की पर्वत श्रेणी। बूंदी की पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वत श्रेणी है, और इसमें 4 प्रमुख दर्रे हैं। चारों के नाम याद न करके 2 याद रखिए कम से कम, वो है बूंदी का दर्रा और लाखेरी का दर्रा। ये दोनों आपके आगे भी काम आएंगे। जैतवास का दर्रा है एक, और एक खटगढ़, रामगढ़ खटगढ़ का दर्रा है। उनको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर बूंदी और लाखेरी के दर्रों को याद रखिए। ACC लाखेरी, कभी सीमेंट जब निर्माण की हम बात करेंगे तब लाखेरी हमें काम आएगा। तो 4 दर्रे हैं। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो संतूर से याद रखो, सत्तूर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आड़ा वाला पर्वत भी इसे कह देते हैं। ये बूंदी की पहाड़ी हो गई। बूंदी के बाद है मुकुंदर्रा की पहाड़ियाँ। तो मुकुंदर्रा जो है वो मुक्काधरा कोटा वाली झालर के, मुक्काधरा, मुकुंदरा, कोटा से झालरा पाटन तक, जो कोटा से झालरा पाटन, झालावाड़, ये जो है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ विस्तृत अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी जो है, ये मुकुंदरा पर्वत श्रेणी कहलाती है। इसके वहीं अभयारण्य भी पाया जाता है, एक मुकुंदरा अभयारण्य, वो हम बाद में करेंगे। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चंदवाड़ी, चंदवाजी से याद रख लो, जयपुर वाले, चंदवाड़ी। अच्छा, और इसकी और क्या विशेषता है? तो ये मैंने क्षेत्र बता ही दिया आपको।
और इसकी क्या कोई विशेषता सच नहीं है, अर्धचंद्राकार है। ये इसकी दिशा हमने बात कर ली, इसका कहाँ से कहाँ तक है ये बात कर ली, इसकी सबसे ऊंची चोटी हमने बात कर ली। इसके अलावा मुकुंद तो दो तो पहाड़ियाँ हो गई। अब पठार कौन सा है, पहले मैदान देख लें। तो मैदान तो वही चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान इस इलाके में पड़ता है, और मुख्यतः कोटा में चंबल, काली सिंध और पार्वती के द्वारा एक त्रिकोणीय कांपीय मैदान बनाया गया है, वो इसमें पड़ता है। तो नदी निर्मित उपजाऊ मैदान भी इस क्षेत्र में दूसरी उन्होंने बात की है। पहाड़ियाँ, मैदान, अब पठार, पठारी तो है ही, तो पठार तो होंगे ही। तो झालावाड़ का पठार उन्होंने मुख्यतः बताया है, ये झालावाड़ है, और ये एक्चुअली मालवा के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, ये हमने देख लिया था। और इस झालावाड़ के पठार के ऊपर और नीचे दो उच्च भूमियाँ हैं, वो भी पठारी होती हैं। एक है शाहाबाद की उच्च भूमि, जो यहाँ पूर्वी 12 में है, शाहाबाद की उच्च भूमि, और एक है इस झालावाड़ पठार के दक्षिण पश्चिम में गंगधार। आप इसको देखना, यहाँ डग और गंगधार यहाँ पड़ते हैं, तो डग गंगधार की उच्च भूमि। तो इस तरह से इसके 5 भाग उन्होंने कर दिए। 3 तो पठार हो गए, 2 पहाड़ियाँ हो गई और 1 मैदान हो गया। तो पहाड़ी, मैदान, पठार, पहाड़ियाँ, मैदान और पठार में एक झालावाड़ का पठार और 2 उच्च भूमियाँ, वो भी पठारी हैं, शाहबाद और डग गंगधार। इसके साथ ये दक्षिणी पूर्वी पठार यहाँ हम ख़त्म करते हैं। अब हम करेंगे नदियों वाला चैप्टर, जो कि थोड़ा विस्तार से करेंगे। उसमें हम सारी बातें फॉर्मूलों के अंतर्गत करेंगे, उससे हमें याद रखने में आसानी होगी। थैंक यू।